मैं जय यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानते हैं न्यू चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स किसे कहते हैं और इससे संबंधित जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं वो सभी हम इनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हेलो एल्केन को समझने से पहले हमें एक चीज समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या समझते हैं सबसे पहले? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे, इसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड करना है? दो भागों में डिवाइड कर देना। हाइड्रो का मतलब आप लोगों को समझ लेना है हाइड्रोजन। क्या समझ लेना है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब समझ लेना है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के योग से मिलकर बनते हैं। वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे समझो एग्जांपल पर CH4 है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन से। C2H6 है, किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। मैंने अगला एग्जांपल लिखा C6H6 जो कि बेंजीन के नाम से बहुत जाना जाता है। ये इसमें कौन कौन किसके संयोग से मिलकर बने? तो कार्बन और हाइड्रोजन। तो वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके साथ एक चीज और समझ लेनी है हमें, हेलोजन एलिमेंट्स। क्या समझ लेना है? हेलोजन एलिमेंट्स। तो 17वें ग्रुप के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में? 17 ग्रुप। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन सभी के लिए हम किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से। इन सभी के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है। तो समझ गए ना। अब ये क्या है? हमारे हेलोजन एलिमेंट्स, यानी कि हेलोजन तत्व कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हेलो एल्केन किसे कहते हैं? अब थोड़ा सा और समझना है हमें। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक आपने पढ़ रखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अब आप 12th में है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो एक होता है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कैसा होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एक होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को किसे कहते हैं? जो ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे एलिफेटिक। एरोमेटिक किसे कहेंगे? जो क्लोज चेन में पाए जाते हैं, यानी बंद श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एरोमेटिक। जैसे एग्जांपल पर अभी हमने CH4 लिया था। क्या लिया था डियर स्टूडेंट? CH4। यहाँ ले लिया मैंने C2H6 ले लिया, या फिर मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और आगे को मैं CH3 लिख दूं। तो ये मेरा क्या है बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी ये खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। अब हम समझेंगे एरोमेटिक किसे कहेंगे। तो आप बेंजीन को बना दीजिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आइए अब हम जानते हैं कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे या हेलो एरिन्स किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे हेलो एल्केन। तो समझते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु का जुड़ना ही हेलो एल्केन कहलाता है। तो देखो समझते हैं, मैं लिखता हूं आप साथ के साथ। एरो में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन एटम को
हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन एलिमेंट्स का जुड़ना, हैलोजन एलिमेंट्स का जुड़ना हेलो एल्कीन कहलाता है। हेलो एल्कीन कहलाता है। क्या कहा डियर स्टूडेंट्स मैंने? एक बार फोकस करते हैं। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन, क्या लिखा है ये हमने? हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु को का जुड़ना क्या कहलाएगा? आपका हेलो एल्कीन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो बेटा अभी हमने बताया CH4 क्या है, बताओ मुझे बहुत जल्दी से। हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? अब इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर कोई भी अगर हमारा हेलोजन एलिमेंट जुड़ जाता है तो वही क्या कहलाता है? हेलो एल्कीन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्कीन। जैसे कि यहां से क्या हटा दिया हमने, देखो यहाँ क्या है CH4, यहाँ से एक H निकल गया और उसके स्थान पर क्या जुड़ गया बेटा? हेलोजन एलिमेंट्स। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा हेलो एल्कीन। अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक दो ग्रुप और समझते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे, इसमें और डिटेल में जाएंगे। फिर पहले हम लोग और समझ लेते हैं कि एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं और एराइल ग्रुप किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एल्किल ग्रुप, क्या लिखा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप इधर लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया डियर? हेलोजन एलिमेंट्स। क्या लिख लिया? हेलोजन एलिमेंट्स, हेलोजन तत्व। एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप के लिए किससे व्यक्त किया जाता है? एल्किल ग्रुप के लिए डियर स्टूडेंट्स व्यक्त किया जाता है R से। किससे व्यक्त किया जाता है? R से। और हेलोजन ग्रुप के लिए किससे व्यक्त किया जाता है? X से। किससे व्यक्त किया जाता है? X से। तो R के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? R के हम स्थान पर क्या लिख सकते हैं? CH3, CH3, CH2 या CH3, CH2, CH3। किसके स्थान पर लिख सकते हैं हम? R के स्थान पर। और R के लिए क्या कहते हैं हम? एल के ग्रुप। और हेलोजन यानी X के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो एल्कीन के लिए इसीलिए सामान्यतः RH से व्यक्त किया जाता है। क्या कहा मैंने? हेलो एल्कीन के लिए सामान्यता किससे व्यक्त किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? RH से। किससे व्यक्त किया जाता है? RH से। किससे व्यक्त किया जाता है? RH से। R का मतलब क्या होता है समझे ना? अभी R का मतलब क्या होता है? एल्किल। R के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? अभी हमने बताया क्या क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। X के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Cl लिख सकते हैं। F फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी लिख सकते हैं। तो इसको ही क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? इसको ही कहते हैं हम हेलो एल्कीन। क्या कहते हैं इसको? हेलो एल्कीन। तो इसलिए सामान्यता हेलो एल्कीन के लिए RH से व्यक्त किया जाता है। समझ आ गया? R का मतलब समझ गए ना? क्या R के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? CH3 यानी कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहना चाहिए। कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहना चाहिए। तो यहां तक कि हमने अब चर्चा कर ली है। अब हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि हेलो एल्कीन किसे कहा जाता है। अच्छा ये बताओ जल्दी से कमेंट कर करके, हेलो एल्कीन समझ में आया या नहीं आया? हेलो एल्कीन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। हेलो एल्कीन में भी आप अब इसके लिए एक और नाम से जाना जा सकता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है दूसरा? एल्किल हैलाइड। आर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एल, एल्किल। क्या हो जाएगा? एल्किल। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? हैलाइड। तो हेलो एल्कीन को ही एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। तो यहां तक सभी को समझ आ गया हो तो अब हम समझ लेते हैं हेलो एरिन्स किसे कहा जाता है। फिर इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। और फिर बेटा आज हमारा जो टारगेट है, आज हमें समझना है कि इसमें इस चैप्टर में सबसे इंपोर्टेंट जो रिएक्शन होती है उनको समापन करना। तो आइए अब हम जानते हैं कि हेलो एरिन्स किसे कहा जाता है। तो समझते हैं
हेलो एरिन्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, या मैंने लिख लिया हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स किसे कहा जाता है? अभी आपने कुछ सीखा था, क्या सीखा सर? तो आपने सीखा बेटा कि हेलोजन एलिमेंट्स, क्या सीखा? हेलोजन एलिमेंट्स। इन्हें मत भूल जाना, पूरे चैप्टर में इन्हें बिल्कुल याद बांध के रख लो दिमाग में कि हाँ सर हमें ये याद रखना है। किससे व्यक्त किया? एक्स से। किससे व्यक्त किया? एक्स से। क्या क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर? तो आप सभी को पता है क्या क्या लिख सकते हैं। फ्लोरीन लिखा जा सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलो एरिन्स किसे कहेंगे? तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक बताया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब बेटा ध्यान पूर्वक सुन लो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले यहां थोड़ी सी एक जानकारी और देख लेते हैं बेटा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मैंने किससे व्यक्त किया था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको मैंने किसका एग्जांपल लिया था डियर फ्रेंड्स? क्लोज चेन का। किसका लिया था? क्लोज चेन का। क्लोज चेन कौन सी थी आपकी? जैसे कि ये आप मैंने यहाँ पर देखो क्या बना दी बेटा, बेंजीन। ये क्या है आपकी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। थोड़ा सा और समझ लेते हैं बेटा, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 बना लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। अब आपको पता है मैंने इनको बॉन्ड के माध्यम से जोड़ दिया। अब आपको पता है कि कितने हाइड्रोजन है सर? 6 हाइड्रोजन है। तो एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। एक एक सभी कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। कितने कार्बन है? 6। कितने हाइड्रोजन है? 6। अब क्या करना है, जब तक इसमें मैं बॉन्ड नहीं लगाऊंगा तब तक ये साइक्लोहेक्सेन रहेगा। तो इसमें मैंने लगा दिया बेटा एक बॉन्ड, यहाँ लगा दिया, इस वाले को छोड़ दो, यहाँ लगा दिया बेटा बॉन्ड, इसको छोड़ दो, यहाँ लगा दिया। अब ये क्या है बेटा? प्रत्येक कार्बन आप सभी को पता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप देख सकते हो प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं या नहीं। अब इसे बेटा हम सामान्यतः ऐसे नहीं बनाएंगे स्ट्रक्चर रूप में, हम किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से। ये हमारी क्या कहलाएगी? बेंजीन। अब इसका मतलब समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा। इसका मतलब यह है कि यहाँ भी मेरा CH है, यहाँ भी मेरा CH है, इस कोण पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है और यहाँ पर भी CH है। यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह है यहाँ बेटा आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ जब भी हमारी क्लोज चेन होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता होगा कहाँ हाइड्रोकार्बन कार्बन है या कहाँ कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है। तो आपको दिमाग में सेव करना है, क्या सेव करना है बेटा, कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपको नोट करना है बेटा। अब इसी प्रकार से कैसे, अब हम पता कर लिया ना हमने कि यहाँ क्या है आपका कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो प्रत्येक कार्बन के 4-4 बॉन्ड कंप्लीट है या नहीं है? जब कंप्लीट है बेटा तो अब ये ना देख के आपको क्या मिलेगी, आपको पेपर में भी ये मिलने वाली है, बुक्स में भी ये मिलने वाली, तो आपको ये जानकारी अवश्य पता होना चाहिए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम समझ गए हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझ गए, तो अब हमें समझना है कि हेलो एरिन्स किसे कहा जाता है। तो लिखेंगे बेटा, क्या लिखें? अब लिखेंगे कि हेलो एरिन्स किसे कहा जाता है। तो समझो इधर, हेलो एरिन्स हेडिंग बना लेंगे, हेलो एरिन्स। अब इनका नाम हिंदी और इंग्लिश सेम ही होता है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करो इन चीजों के लिए। हेलो एरिन्स किसे कहेंगे? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु को डिस्प्लेसमेंट करने पर या विस्थापित करने पर, विस्थापित करने पर
करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है, जो कंपाउंड प्राप्त होता है, वह हेलो एरिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स? हेलो एरिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एरिन्स कहलाता है। क्या काम है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एरिन्स कहते हैं। अब जैसे हमने ले लिया बेटा, क्या ले लिया मुझे बताओ? मैंने सबसे पहले ले लिया बेटा बेंजीन बना लिया। क्या बना लिया? बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला सभी को याद है, C6H6। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या है बेटा? CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है और यहाँ भी CH है। अब आपको पता है ना कि जब तक यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है। तो हमने परिभाषा में कहा कि बेटा क्या कहा, जल्दी से बताओ? हाइड्रोजन परमाणु का हटना और हेलोजन परमाणु का जुड़ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, यानी यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा बेटा, तो हम क्या जोड़ देंगे बेटा? जल्दी से बताओ क्या जोड़ देंगे? हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यही क्या कहलाएगा? हमारा हेलो एरिन्स। क्या कहलाएगा? हेलो एरिन्स। क्या कहलाएगा? हेलो एरिन्स। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु का जोड़ना ही हेलो एरिन्स कहलाता है। अब बेटा थोड़ा सा और समझते हैं। हेलो एरिन्स के लिए, हेलो एरिन्स के लिए एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। तो दो ग्रुप, इसमें भी एक ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? एरिल। क्या होता है? एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप तो अब सभी को याद ही हो गया है। हेलोजन ग्रुप में जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, अब एरिल ग्रुप के लिए किससे व्यक्त करेंगे बेटा? AR से। किससे व्यक्त करेंगे? AR से। किससे व्यक्त करेंगे? AR से। AR के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो AR के स्थान पर लिख सकते हैं बेटा C6H5, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ARH। यहां तक मैंने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद बेटा हमें क्या करना है? जल्दी से अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा? इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे? हेलोजन। तो ये क्या हो जाएगा? ARX। तो यही क्या कहलाएगा? हमारा हेलो एरिन्स। क्या कहलाएगा? हेलो एरिन्स। और आज हम इस चैप्टर में जितनी भी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं होंगी वो सब खत्म करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आगे के लिए। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर इनका होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इनकी हेलोजन की संख्या के आधार पर, यानी मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन, ट्राई हेलो एल्किन, टेट्रा हेलो एल्किन। ठीक है, ये सब भी पढ़ना है आपको। ये भी पढ़ना है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। नोमेनक्लेचर भी आपको पढ़ना है। हेलो एल्किन का अलग पढ़ना है, हेलो एरिन्स का अलग पढ़ना है। तो आज हम इनको ना पढ़कर आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की इंपोर्टेंट रिएक्शन, जो कि हर वर्ष बोर्ड में पूछी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जो कई बार बोर्ड पेपर में आई है, 2023 में, 24 में। अब एक बार बेटा विकल्प के रूप में आई थी। तो हमें बिल्कुल विकल्प भी बेटा आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन ले लेता हूं आपकी हुंसडी-कर अभिक्रिया। कौन सी ले रहा हूं बेटा? हुंसडी-कर अभिक्रिया। नाम कुछ अलग सा लग रहा होगा ना, कैसा नाम है बेटा? ऐसी ही बोर्ड में रिएक्शन आती है, हुंसडी-कर अभिक्रिया। हुंसडी-कर अभिक्रिया। आइए जानते हैं हुंसडी-कर अभिक्रिया कैसे बनती है, या हेलो एल्केन बनाने की विधि भी है। ये जब आप पढ़ोगे इस पूरे चैप्टर को क्रम से तब आप जानेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, इस चैप्टर का निचोड़ जो कि आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो देखना है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण या को सिल्वर साल्ट को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट्स? एल्किल ब्रोमो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमो प्राप्त होता है, जिसे हुंस डी का अवक्रिया कहते हैं। मैंने क्या कहा? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण का फॉर्मूला होता है बेटा RCOOH। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण का फॉर्मूला है। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है बेटा? Br2 से करानी है। किससे करानी है? Br2 से करानी है। प्रेजेंस किसकी लेनी है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब बनाना क्या है हमें? मैंने क्या किया? हेलो एल्केन बनाना है। अब हेलो एल्केन के लिए आपको याद हो तो मैंने किससे व्यक्त किया था? हेलो एल्केन के लिए RX से। R के स्थान पर मैंने क्या कहा था? मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3 भी लिख सकता हूँ, यस, या CH3 CH2 आगे भी लिख सकते हैं। X के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ मैंने क्या कहा? एल्किल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ से R, यहाँ से Br बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? देखो बेटा यहाँ से क्या ले लिया मैंने? R, यहाँ से क्या ले लिया? Br, तो ये क्या बन गया? RBr। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? एल्किल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे इसी को? एल्किल ब्रोमाइड, या क्या कहेंगे? एल्किल ब्रोमाइड, या इसी को कहेंगे बेटा हेलो एल्किन। क्या कहेंगे? हेलो एल्किन। क्या कहेंगे? हेलो एल्किन। अब यहां से क्या बचा? देखो आपको दिखाई दे रहा होगा C+O, तो क्या बन जाएगा? CO2। क्या बन जाएगा? CO2। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी को याद है? यस, वेरी गुड। अब यहां से Ag बचा और एक बेटा यहां से क्या बचा? Br, तो प्लस में और क्या बन जाएगा आपका? HBr। क्या बन जाएगा? HBr। और यही अवक्रिया क्या कहलाती है आपकी? हुंस डी कर अवक्रिया। क्या कहलाती है? हुंस डी कर अवक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमो, या यहां हम ये भी लिख सकते हैं हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को हुंस डी कर अवक्रिया कहते हैं। और इसके स्थान पर एक रिएक्शन आपको सेल्फ करनी है, मैं छोड़ रहा हूं देकर। देखो इधर R के स्थान पर मैंने CH3 CH2 क्या लिख दिया? ये जैसे का वैसा लिख दो, COOH। ठीक है। अब यहाँ क्या लिख दोगे बेटा? क्रिया किससे करानी है? Br2 से, तो यहाँ Br2 लिख दो। आप क्या कर दोगे बेटा? आगे के लिए रिएक्शन कर पाओगे? नहीं। क्या करना है बेटा? कुछ भी नहीं करना। जैसे ऊपर लिखा R के स्थान पर मैंने क्या लिखा? यहाँ पर CH3, R के स्थान पर क्या लिखा? CH3 और CH2। बाकी सब सेम टू सेम है या नहीं? देखो R के स्थान पर ही तो मैंने CH3 CH2 लिखा है, बाकी सबका सम सेम है नहीं? यहाँ से CH3 CH2, यहाँ से Br ले लो, Br। अब क्या क्या बचा बेटा? यहाँ से CO2 बचा, वेरी गुड, यहाँ से CO2 लिख दिया। अब यहाँ से और क्या बचा बेटा? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब यही क्या कहलाएगा बेटा? इसका IUPAC नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे। ब्रोमो एथिन। और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी स्पेशली एक टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? एथिल ब्रोमाइड का। तो हमारी हुंस डी कर अवक्रिया कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। अगली हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी विलियम सन संश्लेषण अवक्रिया। कौन सी होगी? विलियम सन संश्लेषण अवक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इंपोर्टेंट है, कई बार
पेपर में आई हुई है। तो देखते हैं अगली रिएक्शन किस किस ने पढ़ रखी है, बहुत जल्दी से बताएं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहा जाता है? विलियम सन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम सन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कई बार बोर्ड पेपर में आई हुई है, डियर से फोकस करना है पूरा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से, एल्का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOR। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियम सन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर बनता है। इसी अभिक्रिया को विलियम सन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो करते हैं चलो रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड क्या आ गया डियर फ्रेंड? एल्किल हैलाइड, एल्किल R और हैलाइड के स्थान पर X। बताया था ना स्टार्टिंग में, R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड। तो यहां लिख दिया मैंने RX। क्रिया किससे करानी है? सोडियम एल्का ऑक्साइड लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिख दो NaOR। क्या लिखा है बेटा? NaOR। अब इसकी क्रिया करानी है बेटा। हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा? जब भी एक बात अपने दिमाग में फोकस कर लो, जहां आपको क्या मिल जाए? सोडियम मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, सिल्वर मिल जाए, और इधर क्या दिखाई दे जाए आपको? दूसरे रिएक्टेंट में आपको कोई भी हैलोजन एलिमेंट्स दिखाई दे जाए तो तुरंत क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से मुझे X दिखाई दे गया, यहां से मुझे Na दिखाई दे गया, तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा? NaX। क्या बन जाएगा? NaX। अब क्या क्या बचा वो लिख देते हैं। यहां से क्या बचा? R का मतलब एल्किल ग्रुप। यहां से क्या बचा बेटा? O। और यहां से भी क्या बचा? R। तो इसी को कहते हैं बेटा ईथर। क्या कहते हैं इसको? ईथर। क्या कहते हैं इसको? ईथर। ऐसे ही एक रिएक्शन आपको सेल्फ करनी है, मैं नीचे लिख रहा हूं इसके, क्या कर पाएंगे आप? वेरी गुड। देखो इधर बेटा, R के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? जल्दी से बताओ। R के स्थान पर मैं CH3 लिख सकता हूं, CH2 लिख सकता हूं, और यहाँ पर X के स्थान पर Cl लिख सकता हूं, नहीं? यस, वेरी गुड। Na के स्थान पर Na ही रहेगा बेटा, O के स्थान यानी ऑक्सीजन के स्थान पर ऑक्सीजन ही रहेगा, R के स्थान पर यहाँ भी वही लिख दो, CH2 CH3। क्या लिख दिया? CH2 CH3। अब के रिएक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, वेरी गुड। बच्चों ने आंसर दे दिया। क्या कह दिया? यहां से Na और यहां से Cl क्या बन के निकल जाएगा बेटा? NaCl बन के निकल जाएगा, और जो बचा उसे जोड़ के लिख दो। क्या क्या बचा? CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 प्लस NaCl। यही क्या कहलाएगा बेटा? आपका ईथर। क्या कहलाएगा? ईथर। और इसका IUPAC नाम क्या होगा बेटा? एथॉक्सी एथीन। क्या नाम होगा इसका? एथॉक्सी एथीन। क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथीन। अब आगे चर्चा इनके नामकरण की करेंगे हम IUPAC जब पढ़ाएंगे, और पढ़ा भी रखी है तो आप उसमें देख सकते हो। आगे देखेंगे, अगली रिएक्शन देखेंगे आप। अगली रिएक्शन कौन सी होगी बताओ? कौन सी ली है अगली रिएक्शन? हमने विलियम्स। अच्छा, बहुत ही इंपोर्टेंट एक और रिएक्शन आती है, ग्रिकनार्ड अपकर्मक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ग्रिकनार्ड अपकर्मक? जल्दी से बताओ।
बहुत आती है ये रिएक्शन। ग्रिकनार्ड अवक्रमक किसे कहा जाता है? तो समझेंगे ग्रिकनार्ड अवक्रमक किसे कहा जाता है। जब मैं डाल देता हूं इधर, ये भाई समझ लेना, ये मैं बोलने में बहुत गलती करता हूं इसकी। ग्रिकनार्ड अविकर्मक, तो ग्रिकनार्ड अवक्रमक किसे कहा जाता है? जब जब एल्किल जब एल्किल हैलाइड की जब एल्किल हैलाइड की क्रिया क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति प्रेजेंस में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो साथ कराई जाती है तो कराई जाती है तो कराई जाती है तो एल्किल एल्किल मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे जिसे ग्रिकनार्ड अवक्रमक कहा जाता है, जिसे ग्रिकनार्ड अविकर्मक जिसे ग्रिकनार्ड अवक्रमक कहा जाता है, जिसे ग्रिकनार्ड अवक्रमक कहा जाता है। किससे क्रिया करानी है? एल्किल हैलाइड से। मैंने क्या कहा? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिकनार्ड अविकर्मक कहते हैं। चलो रिएक्शन कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड का तो फॉर्मूला सभी को याद ही हो गया होगा। क्या है एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला? RX। क्रिया किससे करानी है? मैग्नीशियम धातु से, Mg से। उपस्थिति आप सभी को पता ही है, किसकी उपस्थिति है? जल्दी से बताओ मुझे, किसकी उपस्थिति है? लिखा हुआ है ईथर। किसकी उपस्थिति है बेटा? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर। अब यहां से क्या करना है बेटा? क्या कहा? देखो एल्किल, फोकस करो, बन गई, हो गई रिएक्शन, बस थोड़ा सा फोकस कर लो। एल्किल, एल्किल लिख दिया। फिर क्या लिखा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख दिया। फिर क्या लिखा है? हैलाइड, हैलाइड लिख दिया। तो यही क्या बन गया बेटा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसे ही क्या कहते हैं बेटा? ग्रिकनार्ड अविकर्मक। क्या कहा जाता है? ग्रिकनार्ड अविकर्मक, ग्रिकनार्ड रिएजेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक रिएक्शन और आती है, बुटर्ज रिएक्शन। बहुत कई बार बोर्ड पेपर में पूछी गई है। कौन सी रिएक्शन आती है बेटा? बुटर्ज। चलो आज इसे भी पढ़ लेते हैं। आज जितनी भी इस चैप्टर की इंपोर्टेंट रिएक्शन है आज हम खत्म करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो अगली रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? हमारी बुटर्ज रिएक्शन। कौन सी होगी? बुरटज। क्या कहते हैं इसे? बुटर्ज या बुरटज रिएक्शन। बुरटज अभिक्रिया। जब, क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड, अब ये तो याद ही हो गया सभी स्टूडेंट्स के लिए, मुझे उम्मीद है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से सोडियम धातु से
सोडियम धातु से कराई जाती है तो सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? एल्केन बनता है। तीन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। थोड़ा सा समझें। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। तो सभी को पता है एल्केन क्या होता है, CN। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विकल्प में पूछ लेता है, CnH2n+2। जल्दी से बताएं अगला कमेंट करके, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का बताओ, एल्काइन का क्या होगा? जल्दी से बताओ। CnH2n-2। सीधा सीधा और भी समझ सकते हैं, जिस कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं एल्केन। जिस कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं एल्कीन। और जिस कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं एल्काइन। तो बुटर्स अभिक्रिया में हमें पढ़ना क्या है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। तो एल्केन बनता है। तो एल्केन का फॉर्मूला सभी को याद हो गया, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? एल्कीन। चलो करते हैं रिएक्शन। RX एल्किल, R के स्थान पर एल्किल के स्थान पर R, हैलाइड के स्थान पर X। RX हो गया। क्रिया किससे करानी है बेटा? सोडियम धातु से। अच्छा, जब भी आप बुटर्स अभिक्रिया कराते हैं तो रिएक्टेंट हम डबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? डबल। कौन सा वाला? एल्किल हैलाइड के लिए। तो एक और ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड। क्या ले लिया? एक और एल्किल हैलाइड ले लिया। चाहे बेटा 2+3 कितना होता है? 5। और 3+2 भी कितना होता है? 5। चाहे RX लिखो चाहे XR लिखो, इसका मतलब क्या होता है? हमारा एल्किल हैलाइड। अब उपस्थिति किसकी है बेटा? ड्राई ईथर की। किसकी उपस्थिति है? ड्राई ईथर की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? ड्राई ईथर की। बनाना क्या है बेटा? हमें एल्केन बनाना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां आपको Na दिखाई दे और जहां आपको कोई भी हमें हेलोजन एलिमेंट्स दिखाई दे तुरंत क्रिया करके निकल जाते हैं। तो यहाँ से भी मुझे X दिखाई दे रहा है, हेलोजन एलिमेंट्स। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो क्या निकल जाएगा बेटा? NaX निकल जाएगा। वेरी गुड। क्या निकल जाएगा बेटा? NaX। क्या बन जाएगा? NaX, सोडियम हैलाइड। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ से जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ से क्या बचा है? एल्किल ग्रुप बचा। यहाँ से भी क्या बचा है? एल्किल ग्रुप बचा। तो R यानी एल्किल ग्रुप अपन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? एल्कीन। चलो एक रिएक्शन इसमें करते हैं तब समझ में आएगा। अब जैसे बेटा हमने क्या लिखा, R के स्थान पर सभी को पता है ना, R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? R के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? CH3, CH2 और X के स्थान पर लिख लिया मैंने Cl प्लस Na के स्थान पर Na लिखा मैंने, प्लस X के स्थान पर मैंने Cl लिख लिया। R के स्थान पर क्या लिखा? CH2 और CH3। अब बेटा अब बताओ मुझे, यहाँ से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से Cl दिखाई दे रहा है, यहाँ से Na दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बन के निकल जाएगा बेटा? NaCl निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अब क्या बचा? बहुत जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ से क्या बचा? CH3 CH2 और यहाँ से क्या बचा? CH2 CH3। तो लिख दो यहाँ क्या बचा बेटा? CH3 CH2 CH2 CH3। अब मुझे बताओ ये जो श्रृंखला बनी है क्या सिंगल आबंध वाली, सिंगल बॉन्ड वाली श्रृंखला है या नहीं है? तो इसी को क्या कहेंगे बेटा? एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। और इसका IUPAC नाम क्या होगा बेटा? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों नाम होगा? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN। तो ये कौन सी कहलाएगी बेटा? हमारी बुटर्ज रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी? बुटर्ज रिएक्शन। अच्छा एक रिएक्शन और पढ़ते हैं बेटा, राशिक प्रक्रम। कौन सी पढ़ने वाले हैं? राशिक प्रक्रम, जो कि कई बार
बोर्ड पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। डालो अगली हेडिंग जल्दी से, रासिंग प्रक्रम। क्या डालनी है? रासिंग प्रक्रम। इस रिएक्शन को करते हैं बेटा, इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया कि रासिंग प्रक्रम या क्लोरोबेंजीन की बनाने की व्यावहारिक विधि बताइए। क्या क्या पूछा गया? क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यावहारिक विधि। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, रासिंग प्रक्रम में यह लिखो, चलो, यह क्लोरोबेंजीन 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 की बनाने की क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यावहारिक विधि है। कौन सी विधि है डियर स्टूडेंट्स? व्यावहारिक विधि है। अब बनाया किस प्रकार से जाता है इसमें रासिंग प्रक्रम में, तो वो ध्यान से देखेंगे। जब बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन को 200 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रोसेस के लिए रासिंग प्रोसेस कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या ला बेटा? बेंजीन। तो क्या बना लेंगे? बेंजीन। क्या बना लेंगे डियर स्टूडेंट्स? बेंजीन। क्या बना लेंगे? बेंजीन। मैंने यहां बना लिया बेंजीन। क्रिया किससे करानी है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करानी है बेटा? ऑक्सीजन से। प्रेजेंस किसकी है? सभी को पता है, CuCl2। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या घटाना, ये कार्य होता है उत्प्रेरक का। अब मुझे बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन बनाना है डियर स्टूडेंट्स। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ भी क्या है मेरा? CH है, यहाँ भी क्या है? CH है, यहाँ भी क्या है? CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है और यहाँ भी CH है। जब तक यहाँ से बेटा H नहीं हटेगा तब तक कोई भी एलिमेंट्स नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? एक H हट जाएगा, और जब एक H यहाँ से हट जाएगा तो एक H ये है, एक H ये है, और एक, अब 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना वो बचा? एक। तो क्या बन जाएगा बेटा? H2। क्या बन जाएगा? H2। अब यहाँ से क्या बचा? Cl। यहाँ से बेटा कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका? Cl। क्या जुड़ जाएगा? Cl। क्या जुड़ जाएगा? जल्दी से बताओ। Cl। और यही क्या कहलाएगा आपका? क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। अभी भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन इस चैप्टर की रह गई हैं, जो कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।